सीने से हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है। और अकीदे का शेर कि रजा के इश्क के सदके नजर पुर नूर होती है। रजा के इश्क के सदके नजर पुर नूर होती है। बरेली का वो सुरमा है जो चश्मा छीन लेता है। रजा के इश्क के सदके नजर पुर नूर होती है। बरेली का वो सुरमा है जो चश्मा छीन लेता है। और एक आगाह बहुत खराब है दोस्तों माहौल इस जमाने का, बहुत खराब है माहौल दोस्तों इस जमाने का। नजदी बेटी देकर बेटा छीन लेता है, नजदी बेटी देकर बेटा छीन लेता है। रजा के इश्क के सदके नजर पुर नूर होती है। बरेली का वो सुरमा है जो चश्मा छीन लेता है। मौजूद सामीन, आप तमाम हजरात हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब से बेहतरीन वलवला अंगेज हजरत की खिताब होती है, समाअत फरमाए। मुख्तसर गुफ्तगू होगी और हमारे शोरा हजरात अभी तनाउल फरमाने के लिए गए हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, उनको समाअत फरमाएंगे। बिरादरान इस्लाम व मुक़द्दसुल माई किराम, वो पर्दे मेरे कर सुनने वाली मेरी मुक़द्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह या गौथ समदानी। और सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़ या मुश्क़े खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और डर था कि इसियाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और दिन लहब में खोना तुझे, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। अरे शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आइए हम तमाम हज़रात मिलकर सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह व नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में एक मरतबा जी लगाकर हदिया दुरूद पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, थोड़ी देर के लिए मैं आप तमाम हज़रात के दरमियान हाज़िर खिदमत हुआ। मुझसे बेशतर आप तमामी हज़रात ने ना तो मनक़बत के खूबसूरत अशार समाअत फरमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बाद भी आप तमामी हज़रात के दरमियान मुल्क व मिल्लत के वो मशहूर मारूफ उलमा व शोरा तशरीफ़ लाने वाले हैं। लिहाजा उन हज़रात से गुजारिश है जो अब तक जलसे में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, इधर आधा टहल रहे हैं, उनसे मुअद्दिबाना व मुखलिसाना व मोहब्बताना गुजारिश अपील करूँगा कि जितनी जल्द हो आप आकर जलसा गाह में बैठ जाए, इसलिए कि जिस मकसद के तहत इस महफिल पाक को मुनक़्क़िद किया गया है, जिसलिए इस महफिल को सजाया गया है, वो मकसद हल हो सके। आप जिस मकसद के तहत इस महफिल पाक में आए हैं, यहाँ से कुछ आप लेकर जाए। इसलिए कि ये महफिलें इसलिए नहीं होती कि आप आकर यहाँ तफरी करें, आप आकर यहाँ सैर व तफरी में अपने वक्त को ज़ाय कर दें, आप अपने वक्त को मेले और ठेले में गुजार दें। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये कीमती वक्त है। आप तमामी हज़रात को चाहिए कि आप
आप अगर आए हैं तो इस पाकीज़ा महफिल में बैठे, इसलिए कि वो महफिलें हैं जहां अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते और सवाब दारैन के हकदार हो जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज दुनिया में देखे, आज लोगों के अंदर सुकून नहीं है, आज लोग बेचैन है, आज लोग बेकरार है, आज लोग कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। आज देखे ना अज़ीज़ाने मोहतरम, मुसलमानों के पास हर शय नजर आ रही है, आज मुसलमानों के पास दौलत भी है, आज मुसलमानों के पास शोहरत भी है, आज मुसलमानों के पास हर चीज है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से किसी चीज की कमी नहीं आती है। आज मुसलमान पैसे वाला भी है, आज मुसलमान दौलत वाला भी है, आज मुसलमान शोहरत याफ्ता भी है, आज मुसलमान इज्जत वाला भी है, हर चीज मुसलमानों के पास है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, आज मुसलमान को देखे ना, फिर भी मुसलमान परेशान नजर आ रहा है। आज देखे ना, मुसलमानों के अंदर सुकून नहीं है, आज मुसलमानों के अंदर करार नहीं है, आज मुसलमानों के अंदर बेचैनी है। आज मुसलमान अपने दिल को बहलाने के लिए कभी पार्कों में जा रहा है, आज मुसलमान कभी अपने दिल को करार देने के लिए कभी सिनेमा घरों के अड्डों को आबाद कर रहा है। आज मुसलमान को देखे ना, कभी शराब के अड्डों पे जाता है, कभी जूहों के अड्डों पे जा रहा है, कभी ज़िना के अड्डों पे जाता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मुसलमान को देखे ना, आज अपने दिल को सुकून दिलाने के लिए, आज अपने दिल को करार दिलाने के लिए इंसान न जाने क्या क्या कोशिशें कर रहा है, न जाने क्या क्या जिद्दोजहद कर रहा है। इंसान सोचता है किसी तरीके से हमें करार मिल जाए, किसी तरीके से हमें सुकून मिल जाए। आज इंसान ये सोच रहा है कि जो आसमानों पे चला गया वो कामयाब होता हुआ नजर आया। आज इंसान वो ये सोच रहा है जो दौलत वाला हो गया वो कामयाब हो गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज इंसान ये सोच रहा है जो इज्जतदार है, जो मुआशरे में झूठी नामो निहात के खातिर अपने इज्जत को बरकरार रखने के लिए न जाने कितने गुनाह छुप कर रहा है, नमाजों को तर्क किए हुआ है, लोग उसे क्या समझ रहे हैं, वो कामयाब मुसलमान है, वो कामयाब हो गया है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, ये हमारी गलत फहमियां है जो हम सोच रहे हैं ना। आज इन लोगों को कि ये कामयाब है जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, जो अय्याश है, जो मक्कार किस्म के इंसान है, जो सिनेमा घरों को आबाद कर रहे हैं, जो जूहों के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जो शराब खानों को आबाद कर रहे हैं, जो सैर व तफरीह के नाम पर कभी बच्चियों की इस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चियों की कामयाबी की जमानत किसे दे रहा है? कुरान अजीम कहे जो किसके ताल्लुक से कामयाबी की बातें कर रहा है। आज मुसलमानों हमें गौर करना होगा, आज मुसलमानों हमें देखना होगा, आज अपने आप को इस आयत करीमा के साचे में रख के अपने आप को नापना होगा, आज अपने आप को देखना होगा क्या हकीकत में हम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या जिस तरीके से गुनाहों में डूबकर हम अपने जिंदगी को काट रहे हैं, क्या कुरान हमें कामयाबी की बशारत दे रहा है? जिस तरीके से नमाजों को तर्क करके हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, क्या कुरान हमारे ताल्लुक से बातें कर रहा है कि हम जैसा मुसलमान कामयाब है, हम जैसा ईमान वाला कामयाब है? अज़ीज़ाने मोहतरम, जो हम गुनाह में डूबे होते हैं, हम देखें ना, हमारी रातें भी गुनाह में है, हमारी सुबह भी गुनाह में, हमारा शाम भी गुनाह में। आज मुसलमानों का हर पल गुनाह में गुजर रहा है। आज मुसलमान गुनाह सिर्फ गुनाह करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कामयाबी की इंसान आज दावा कर रहा है, फिर भी इंसान अपने आप को कह रहा है हम कामयाब है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, आप कुरान का जायजा लेंगे, 18वें पारे को जब पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 18वें पारे के शुरू में फरमा रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, कि बेशक कामयाब ईमान वाले हैं, बेशक कामयाब मोमिन है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, कुरान कह रहा है कामयाब ईमान वाले हैं, कामयाब मोमिन है। मोमिन हम भी है, मुसलमान हम भी है, लेकिन आप अपने आप को देखें, क्या कामयाब हम नजर आ रहे हैं? आज देखें ना, परेशान हम हैं, मारे हम जा रहे हैं, काटे हम जा रहे हैं, जगह जगह सताए हम जा रहे हैं, जगह जगह हक तलफी हमारी की जा रही है, जगह जगह जुल्म सितम हम पे तोड़े जा रहे हैं। आज कभी हमारे साथ मुस्लिम होने के नाम पे मारा जा रहा है, कभी हमें किसी वजह से मारा जा रहा है, कभी हमारी बहू बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी हमारे जवानों को किसी नाम पर झूठे मुकद्दमात डालकर उन्हें जेलों के सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, फिर हम दावा कर रहे हैं कामयाब है, जबकि कुरान तो कह रहा है कामयाब ईमान वाले हैं, कामयाब मोमिन है। लेकिन मुसलमानों, किस मोमिन के ताल्लुक से कुरान कह रहा है कि कामयाब है? किस मोमिन की बात कुरान कर रहा है? आओ मैं बताता चलूं, कुरान कह रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, कि बेशक कामयाब ईमान वाले हैं, कामयाब मोमिन है। लेकिन कौन मोमिन? कुरान वाज़े कर रहा
कहा है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अरे वह मोमिन जो अपनी नमाजों के अंदर गिरिया वसारी। उस मोमिन के ताल्लुक से कुरान कह रहा है जो अपनी नमाजों के अंदर गिरिया वसारी करते हैं, खुशू खुशू के साथ नमाज़ें अदा करते हैं। आज हमारा हाल क्या है? आज फजर की नमाज हमारी गायब है, जोहर की नमाज हमारी गायब है, असर की नमाज हमारी गायब है, मगरिब की नमाज हमारी गायब है, इशा की नमाज हमारी गायब है। आज ये मुसलमान हफ्ते में सिर्फ एक दिन जुमा की नमाज पढ़कर, वो भी न सुन्नत का पता न किसी चीज का पता, 2 रिकात फर्ज नमाज पढ़कर भागने वाला ये मुसलमान, साल में और 2 ईदैन की शक्ल में ईद और बकरीद की नमाज अदा करने वाला ये मुसलमान दावा करता है कि हम कामयाब हैं, दावा कर रहा है कि हम बुलंदी के मकाम को पहुंच गए। लेकिन मुसलमानों, गलत फहमी है। कुरान ने हमारे ताल्लुक से नहीं कहा है, हम जैसे ईमान वालों के ताल्लुक से नहीं कहा, हम जैसे मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, बल्कि कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, कि बेशक कामयाब ईमान वाले। लेकिन कौन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर गिरिया वज़ारी करते, खुशू और खुशू के साथ नमाज़ें अदा करते, उनके ताल्लुक से कहा। आज गौर करे, अपने गिरबान के अंदर झांके, कभी तन्हाई में अपने दिल पे हाथ रख के सोचना मुसलमानों, क्या हम सही मायनों में नमाजी हैं? क्या हम नमाजें अदा कर रहे हैं? क्या अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर है? और किस मोमिन के बारे में कुरान बातें कर रहा है, और किसके ताल्लुक से कुरान कह रहा है कि कामयाब है? कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो मोमिन, वो ईमान वाले जो बुरी बातों से दूर रहते हैं, जो गुनाहों से दूर रहते हैं। मुसलमानों बताओ, कुरान कह रहा है वो ईमान वाले, वो मोमिन कामयाब है जो बुरी बातों से दूर रहते हैं। आज जरा मुझे बताना मुसलमानों, क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? क्या गाना सुनना अच्छी बात है? क्या फिल्में देखना अच्छी बात है? नमाज को छोड़ देना अच्छी बात है? पड़ोसियों का हक मारना अच्छी बात है? जिना के अड्डों को आबाद करना अच्छी बात है? सिनेमा के घरों को आबाद करना क्या अच्छी बात है? क्या मजलूमों का हक दबा लेना क्या अच्छी बातें हैं? क्या यतीमों पे जुल्म और जबर करना क्या अच्छी बातें हैं? बेवाओं के साथ बुरा सलूक करना क्या अच्छी बातें हैं? माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव न करना क्या ये अच्छी बातें हैं? बहनों का हक दबा के खा जाना क्या अच्छी बातें हैं? नहीं मुसलमानों, ये सारी चीजें बुरी बातें हैं, बल्कि अच्छी बातें तो ये है अगर हम फिल्म देखने की आदी है, हुजूर की मोहब्बत में फिल्म को देखना बंद कर देंगे। अगर हम जिना के अड्डों को आबाद करने की आदी है, हुजूर की मोहब्बत में हम जिना के अड्डों को आबाद करना छोड़ देंगे। अगर हम नमाज छोड़ने की आदी है तो हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो उस नबी ने फरमाया है जो इल्म कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तो हम फिर कैसे आशिक रसूल है कि नमाज को छोड़कर आशिक होना का दावा करते हैं? अरे जो आशिक होगा कभी नमाज तर्क करेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। जिसके अंदर नबी की सच्ची मोहब्बत होगी, जिसके दिल में सरकार से सच्ची उल्फत होगी, वो कभी नमाज को तर्क नहीं करेगा। मुसलमानों, आज हम सिर्फ खोखला दावा कर रहे हैं, हमारे अंदर जो नबी से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, इसमें हम सच्चे नहीं उतर पा रहे, हम पक्के खड़े उतर नहीं पा रहे मुसलमानों, इसलिए कि सिर्फ दावा है इश्क का। लेकिन जब कहा जाता है कि नमाजें पढ़ो, जब कहा जाता है गुनाहों को तर्क कर दो, जब कहा जाता है फिल्में देखना छोड़ दो, जब कहा जाता है माँ बाप पे जुल्म करना छोड़ दो, तो मुसलमान फिर पीछे को हटता हुआ नजर आता है। फिर हम कैसे आशिक है अज़ीज़ान मोहतरम, फिर हमारे अंदर कैसे नबी से मोहब्बत है। आज इसी
वजह है, आज यही वजह है कि हम परेशान हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, कल की तारीख को जब उठाकर पढ़ेंगे, सहाबा की जमात जंग हुआ करती थी, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम जिस मैदान में उतर जाया करते थे, उस मैदान में फतह और नुसरत और कामयाबी का ताज उनके सरों पे सजा दिया जाता था। अज़ीज़ान मोहतरम, जंगे बद्र में 313 थे, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम कामयाबी किसे मिलती है? कामयाबी मुसलमानों को मिलती है। जंगे ओहद के दास्तान को उठाकर पढ़े अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ा दर्दनाक दास्तान है जंगे ओहद का, तफसील की से गुफ्तगू का वक्त नहीं है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम जंगे ओहद की दास्तान बड़ी दर्दनाक दास्तान है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मुसलमानों ने वो मुसलमानों के अंदर वो हिम्मत और ताकत थी, वो जज्बा था, वो इश्क़ रसूल का जज्बा था कि किसी मैदान में जाकर कूद पड़ते थे, अल्लाह के नबी की ज़ात पे भरोसा करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा करके। लेकिन आज का हाल क्या है मुसलमानों? आज तो हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह की ज़ात पर अज़ीज़ान मोहतरम कम होता चला जा रहा है। आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ कम होता चला जा रहा है। आज हम आए हैं हुजूर सफर मिल्लत के उर्स मुक़द्दस में, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ये मकसद नहीं कि सिर्फ उर्स में आए घूम कर चले जाए, नहीं, यहाँ से पैगाम लेकर जाना होगा, उनकी जिंदगी को उठाकर पढ़ना होगा, उनके सीरत तैयबा को देखना होगा। सरकार नमाज़ी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की खानका हमारे बगल में है, उनका मज़ार मुक़द्दसा बगल में है, आप उनके बस्ती के रहने वाले हैं, आपको उनके हयात तैयबा को उठाकर पढ़ना होगा। आज हुजूर तेगे अली शाह के मुज़फ्फरपुर के सरजमीन पे रहते हैं, हम दावा करते हैं हुजूर तेगे अली शाह के नाम से हम झूम जाते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आपने कभी तेगे अली शाह की जिंदगी को उठाकर पढ़ा है? क्या तेगे अली शाह के हयात तैयबा को उठाकर पढ़ा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है, उन्होंने किस तरीके से नमाज के बारे में कहा है, उनके फरामीन कितने मौजूद है, उनके इरशादात कितने मौजूद है? क्या तेगे अली शाह ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज को तर्क किया है? क्या हुजूर ज़फ़र मिल्लत ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज को तर्क किया है? क्या हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमतुर रिज़वान ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज को तर्क किया है? आप जितने भी औलिया अल्लाह को पढ़ते चले जाएंगे, किसी औलिया अल्लाह ने भी नमाज को तर्क नहीं किया अज़ीज़ान मोहतरम, बल्कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो पूरी रात इबादत और रियाज़त में गुजार दिया करते थे। आज हम कहते हैं हम आशिक़े गौसे पाक हैं, हम कहते हैं आज ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमतुर रिज़वान के इश्क़ का दम हम पढ़ते हैं अज़ीज़ान मोहतरम। आज वजह क्या है कि हमारे अंदर वो इश्क़ नहीं है, आज हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, वो क्यों कम होता चला जा रहा है? इसकी वजह यह है कि आज हमारे दिलों से खौफ खुदा निकलता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे दिलों के अंदर खुदा का खौफ नहीं है मुसलमानों। इसलिए हमें और आपको अगर कामयाब होना है, जिसके ताल्लुक से कुरान ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, इसके साथे में अपने आप को ढालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है मुसलमानों, आज हम सोच रहे ना हम अपनी मर्जी से नमाज छोड़े बैठे, आज हम सोच रहे होंगे कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ने जाते ना। अगर अल्लाह नाराज होता हमसे, यार हमारे पास तो मकान है, बिल्डिंग है, घर है, आलीशान महलात है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, औलाद, हर शय है हमारे पास। अगर अल्लाह नाराज होता तो हमसे छीन लेता, रोजी रोक देता, रिस्क रोक देता, सब चीज छीन लेता। औलाद क्यों देता, दौलत क्यों देता, बिल्डिंगें क्यों देता, जमीन क्यों देता, जायदा रोक देता। याद रखना मुसलमानों, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उस बंदे से उसके रिस्क को नहीं रोकता, औलाद को नहीं रोकता, उसकी इज्जत को नहीं छीनता, उससे उसके बिल्डिंग को नहीं छीनता, उससे उसके शोहरत को नहीं छीनता, उससे उसके इज्जत को नहीं रोकता। बल्कि अज़ीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से नाराज होता है तो उस बंदे से अल्लाह ताला सजदे की तौफीक को ही छीन लेता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह उस बंदे को इतना भी पसंद नहीं करता कि अल्लाह इतना भी नहीं चाहता कि वो मेरा बंदा मेरी बारगाह में झुक कर दो रकात नमाज अदा कर सके। रोने का मतलब आज जो हम खुश होके बैठे हुए ना,
और मस्ती में झूमते रहते, मगन रहते, सोचते यार कुछ रो मुसलमानों तन्हाई में, गिरगिराओ रब की बारगाह में, नदामत के आंसू बहाओ। अगर आज एक नदामत के आंसू गिर गए न तो कल बरोज़े क़यामत यही एक नदामत के आंसू तुम्हारी शफाअत का ज़रिया बन सकते हैं। रो मुसलमानों कि कौन सी हमसे खता हो गई है, कौन सी हमसे लग़्ज़िश हो गई है, कौन सी हमसे गुनाह हो गया है जिसके बिना पर मेरा मालिक हमसे नाराज हो गया, मेरा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है कि उस अल्लाह ने मुझे इतना नापसंद किया है कि मुझे अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक तक छीन लिया। और आज हम खुश होकर बैठे हुए कि हम अपनी मर्जी से नमाज छोड़े हुए, हम अपनी वजह से नमाज छोड़े हुए। इस गलत फहमी में मत रहना मुसलमानों। इसलिए नमाज के करीब आए, नमाज से अपने रिश्ता को मजबूत करे। इसलिए कि कब्र में मरने के बाद आज जिस बच्चों की खातिर हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हराम को हराम नहीं समझते, सूद को सूद नहीं समझते, नाजायज को नाजायज नहीं समझते। जिस तरीके की दौलत आती है हम बच्चों की खातिर मेहनत कर रहे, मशक्कत कर रहे, कमा रहे हैं, दिन रात जाकर एक कर दे रहे, जिनके खातिर, जिन अपने अहलो अयाल की खातिर, अपनी बीवी की खातिर, अपने घर वालों की खातिर जो हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, जुमा तक के लोग छोड़ देते हैं, जो इन चीजों को तर्क किए बैठे, कल जब हमारे और आपका इंतकाल हो जाएगा ना, यही बच्चे हमारे कफन के पैसे के लिए आपस में लड़ाई करेंगे। यही बच्चे कल हमारा तीजा और 40वां करने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे। आज क्या समझते हैं हमारे बच्चे जो हमारे नाम से कुरान खानी चहारम के नाम पर, 10वें के नाम पर, 20वें के नाम पर, 40वें के नाम पे करवा देते। ये बुजुर्गों का एहसान जाने, वरना इस दौर में औलाद इतनी गद्दार हो चुकी है कि हमारे मरने पे हमारा चहारम भी न करे। ये तो शर्मो हया की वजह से कि मुआशरे में कहीं बदनामी न हो जाए, समाज में कहीं बदनामी न हो जाए, सोसाइटी में कहीं बदनामी न हो जाए, लोग कहीं ये न कहने लगे देखना फला का बेटा तो दौलतमंद था, फला का बेटा तो इतना पैसे वाला था, लेकिन बाप मरा है, बाप के नाम से कुरान खानी तक नहीं करवाया, बाप के नाम से चहारम तक नहीं किया, बाप के नाम से 10वां तक नहीं किया। ये सिर्फ अपनी झूठी शान और शौकत बचाने के खातिर, ताकि मुआशरे में हमारी इज्जत बरकरार रहे, सोसाइटी में हमारी इज्जत बरकरार रहे, समाज में हमारी इज्जत बरकरार रहे। इस खातिर आज हमारे बच्चे तीजा और चहारम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं, वरना ये भी नहीं करने वाले थे। इन बच्चों की खातिर हम ये कर रहे हैं। जब मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, यही बच्चे हमारी कब्र पे 5 मिनट रुकने को तैयार नहीं होंगे। किसी को मेहमान की फिक्र होगी, यार अब्बा के जनाजे में इतने मेहमान आए थे, उन्हें नाश्ता भी करवाना है। किसी को उन मेहमानों को खाना खिलाने की फिक्र होगी, किसी को अपने ससुराल वालों को फिक्र होगी, तो किसी को अपने दोस्तों अहबाब की फिक्र होगी कि मेरा फला रिश्तेदार आया है, उसकी इज्जत रखनी है, उन्हें खातिर तवाज़ो में लाना है, उनकी खातिर तवाज़ो करनी है, यानी हमारा नाम बरकरार रहे। इतनी देर भी रुकने को तैयार नहीं। इन बच्चों की खातिर, इन अहलो अयाल की खातिर हमने नमाज को तर्क किया, रब को नाराज कर दिया, अल्लाह के रसूल को नाराज कर दिया, दीन के खंबे को, सुतून को ढा दिया। जो नमाज जन्नत की कुंजी है, उस कुंजी को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। बगैर कुंजी की कोई ताला नहीं खुलता। नमाज जन्नत की कुंजी, आज हमने उसी कुंजी को तर्क किया, आज उसी को छोड़े हुए हम लोग। मुसलमानों, तो ये बच्चे साथ छोड़ के चले आएंगे, सब साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़ देंगे, कोई नहीं होगा, कोई नहीं। जब कब्र में सब छोड़ के चले आएंगे, एक दुल्हन सी सिफत की शक्ल सूरत में
नमूदार होगी जब मरहूम जो कब्र में होगा। देखिए तुमको आज बच्चों ने साथ छोड़ा, जिस बीवी के लिए मां को गाली दिया, बाप को छोड़ा, आज उस बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। आज जिस बेटे को कांधे पे बैठा के घुमाता था ना, दुकानों की सैर कराता था ना, उसने भी साथ छोड़ दिया। बेटी ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ा, तुमको तो वो दुल्हन सी सिफत में जो होगी वो अर्ज करेगी, सुन मैं कौन? मैं वही हूं कि आज जब सबने साथ छोड़ दिया, यानी मैं तेरी नमाज हूं। कल जब तक तू जिंदा था, दुनिया के अंदर था, दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था, जब भी मस्जिद से हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती थी, सुन तू किसी काम में होता था, सबको छोड़कर मुझे अदा करने के लिए मस्जिद का रुख कर लेता था। आज कब्र में जब सबने साथ छोड़ दिया, मैं कब्र में तेरा दिल बहलाने को आ गया। तो बताए कब्र में भी यही नमाज कायम आने वाली है, कब्र में भी यही नमाज काम आएगी। आज हम इसी नमाज को छोड़े बैठे, आज इसी नमाज से हम लोगों ने दूरी बना रखी है। ऐसा लगता है मुसलमानों को देखते कि मुसलमान बस औकात मस्जिद के चबूतरे पर बैठे होते, चबूतरे पर, मस्जिद के दहलीज पे भी होते बैठे हुए। जैसे ही अजान की आवाज सुनेंगे, जैसे शैतान अजान की आवाज सुन के नहीं भागता, आज का मुसलमान दूसरी तरीके से भागता हुआ नजर आता है। आज का मुसलमान उसी तरीके से भागता, और कहते कभी पूछे ऐसा फजर में नींद नहीं खुलती, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सब बहाने, ये सब बहाने हैं, ये सब चोचलाबाजी हमें तर्क करनी होगी, हमें छोड़नी होगी, हमें नमाज से के करीब आना होगा, हमें नमाज को इख्तियार करना होगा। याद रखिए इसी में कामयाबी है, इसी में बुलंदी है, इसी में खैर है, दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमामी हजरात को सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में या आप तमामी हजरात से सुनने में किसी किस्म की लग़ज़िश खताएं हो गई हो, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब के सदके में माफ़ अता फरमाए। पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सी बात कहाँ से कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। स्टेज का मामला